ये जो है मेरा पति है, इसको कवरेज करो। अब्दुल खालिद, इसने पहली शादी होते हुए दूसरी शादी की है बिना तलाक के। क्या? हाँ, यही बेल बजा कोई नहीं है इसमें? नहीं, में क्या? अंदर सब छिपके बैठे हैं, कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ शादी कर ली तो मेरा दहेज, मेरी गाड़ी, मेरा सामान, मेरा कैश और मेरे बच्चों का हक दिया जाए। मुझे एलमनी भी नहीं चाहिए। मेरा धरना देने का मतलब यह है कि ये 3 भाइयों ने 8 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, ये 3 भाइयों ने, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये इनका परिवार नीचे रहता है, बहुओं को जेल की तरह रखते हैं। मैं भी एक जेल की तरह रही थी। कोई है? कुछ भी करे, फॉलो मत करा करो, पूरा करो। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप यहाँ पे आई है, धरना दे रही है, कानून के सहारा ले सकती थी, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर सकती थी, तो ऐसे भी तो सुलह हो सकता था ना। कानून में मेरी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि ये पैसे खिला देते हैं। मेरा वकील खरीद लिया गया, मेरा पुलिस, मेरी जो आईओ है उसको खरीद लिया गया। कानून में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और समाज के ब्रादर से मैंने जब बात की तो समाज के ब्रादर में ये लोग जाते नहीं है, क्योंकि उन्हें समाज का ब्रादर इन्हें बहुत ज्यादा जलील करेगा। भाई मेरे ना सांस हो रही है। अच्छा, कोई ना, आराम से बोलो। इस घर में कोई महिला नहीं रहती है? पानी है किसी के पास? अरे भाई फोटो आ जाए। कोई महिला नहीं रहती मैम यहाँ पर? आपके ससुराल में कोई महिला रहती है? 4 बेटियां हैं, सारी की सारी यहीं पड़ी रहती है। 4 बेटियां हैं, फिरदौस, नाजरीन, आसमीन और एक और का नाम परवीन। ये है, यहीं पड़ी रहती है। नंदोई भी यहीं पड़े रहते हैं। ये इनकी गैंग है, ये बहुओं को फंसाते हैं और लेते हैं। ये बेटियां, दामाद, समधी, ये सब गैंग है एक। इस तरीके से समाज में शोषण कर रहे हैं। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज ये है, 3 भाइयों में अब 8वीं बहू आने वाली है। मुसलमान समाज सब चुप क्यों है? आओ हम सब मिलकर महिलाओं के खिलाफ शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मेरी लड़ाई इस बात पे है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि तलाक ना दिए बिना शादी कर सकते हैं। मैं भी इस्लाम फॉलो करती हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है जब इजाजत मिलेगी पहली बीवी से तब शादी होती है। अगर शादी कर ली तो मेरा हिसाब किताब किया जाए। गली के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कैसे पुख्ता किया आपने की शादी हो चुकी है। आप उस लड़के को बुलाइए जिससे मेरी शादी हुई है, अभी कहेगा भगोड़ा है, भाग गया। लड़का तो यहाँ रहता ही नहीं है। हाँ, तो वो रहता क्यों नहीं है? कॉमन सेंस है, वो रहता इसलिए नहीं है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। और इस बात का मेरे पे कहाँ रह रहे दूसरी शादी कर? हैदराबाद। आपको पता है? बिल्कुल। उनकी फोटो आपने देखी है किसी के साथ? मेरे पास प्रूफ। लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती है उनकी जो वेशभूषा है वो अलग तरीके की होती है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उनकी शादी हुई है? आप जाके अंदर जाके पता कीजिए, मेरे ससुर से कुरान पे रख के कसम खिलवाइए, वो बता देगा। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो कुरान पे रख के कसम खिलवाइए। मेरे ससुर से शफीक मलिक नौरंगाबाद का है, उससे कसम खिलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी। जब आप आई है ससुराल के आगे धरना दे रही है, भी अंदर जाके बात करने की कोशिश नहीं करा आपने? ये लोग इतने ढीठ है, बेशरम है, ये मेरा दहेज नहीं देना चाहते। क्या क्या है आपका? मेरा गाड़ी है, मैं बताती हूँ, 1 मिनट आओ। चलो चलो चलते रहो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महिला है अपने ससुराल के पास आई है, बारिश का भी मौसम है। आजा। हमें ना पता भैया, ना मिली गाड़ी, हमें ना पता। नहीं, गाड़ी नहीं देखी हमने, ना देखी, ना हमें पता। ये नहीं, ये मेरी सास की दोस्त है। हाँ, नहीं, दहेज का है, गाड़ी ली है, मेरी गाड़ी भी है। गाड़ी जब आपके निकाह हुआ होगा तो उसमें गवाह भी रहते हैं, उनके सामने पता होगा कि क्या क्या सामान दी गई है। हाँ, मकान अपना लिया, 4 दिन हुए लिए। तो ये कह रहे हैं कि नए मकान बेचते हैं, नई शादी करते हैं, नए मकान पे चले जाते हैं। हम इस बात के ठेकेदार तो है नहीं, ये कहीं बेचे या कहीं से आए या कहीं जाए, हम ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये रोज रोज की नोटंकी हमारी गली में हो रही है ना। रोज हो रहा क्या? अभी 10 दिन पहले हुआ। यही यहाँ बहू बेटी है, उन पर दूसरे की हमारे बहू बेटी, उन पर सब नहीं पड़ेगा इन चीजों से? हाँ, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ, तो हम नहीं चाहते यहाँ लगा। यहाँ बैठा है, क्या हो रहा है इस लड़की के साथ? कह रहा है कि मुझे निकाह करके छोड़ दिया। हमें पता नहीं क्या हो रहा है, उसे पता होगी या ना पता होगी। जी सर, गलत तो हो रहा है उसके साथ, हमें पता नहीं है गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, वो परिवार के आरोप है, होगी या ना पता होगी। कोई ना कोई तो वजह रहेगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बेवफाई दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से भी होती है, दोनों तरफ से होती है। नहीं, दोनों ही तरफ से होती है। ताली क्योंकि कहते हैं दोनों हाथ से बजती है। हाँ, बस तो दोनों हाथ से रही है, लेकिन कैसे बजी है ताली?
ये तो वही बताएंगे। ये 4 दिन से ही आए हैं। अब मोहल्ले वालों को क्या मालूम। ये तो तुम पहले बता चुके हो। 10 दिन से तो एनो टक्करी, 4 दिन से कैसे आ गई? 10 दिन पहले हुई थी। हाँ, तो 4 दिन से ये कैसे आए फिर? 4 दिन लड़कों को आते हुए। तुम कह रहे हो कि 10 दिन पहले भी आई थी और तुम कह रहे हो कि 4 दिन पहले आई। हाँ। तो दोनों में तो अंतर आ गया ना बात को। वो कहते हैं। अच्छा अच्छा, मुहावरा है। मुहावरा, अच्छा अच्छा, इसी तरीके से अच्छा कहते हैं। शायरी में बात कर रहे हो आप। अभी 10 दिन पहले आएंगे। हाँ। एलिगेशन लगाती नहीं, जो भी कहते नहीं। जो कुछ हुआ इनका। भाई एलिगेशन है कि सच्चाई है? देखो एक मिनट, एक आदमी गलत नहीं होता। कोई भी होता? एक मिनट, दोनों एक मिनट रही है हमारी इस गली में 30 साल हो गए। वो भी तो किसी की बहन बेटी है। किसकी बहन बेटी है? अपनी बिरादर लाए, अपने बड़ों को लाए, अपने बाप को लाए, अपने भाई को लाए, अपने पिता को लाए, अपनी माँ को लाए, अपनी बहन को लाए। अपने तो उसके साथ में नहीं है। अपने साथ में नहीं है ये। उसके अपने साथ सुनो यार, 2 मिनट उसके साथ एक बात तो शोर मत। मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर उसका निकाह असली है कि नकली है? ये हमें क्या मालूम? हमें क्या, हम क्या काजी थे वहाँ बैठे हुए? भाई अगर किसी के घर के सामने आके, तुम्हारे घर के सामने तो कहीं नहीं हो। 1 साल ही नहीं आए हुए हुआ है। ये कह रहे 4 दिन हो गए, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल ही नहीं आए हुए हैं। 1 साल और 4 दिन बराबर होते हैं ना हम उसे जाने। जिसमें जो बैठे हैं शादी में उनको बिठा लो। उनके परिवार वाले बाहर आके बात नहीं करते। दूसरी चीज, कोर्ट में उनका केस चल रहा है। अगर उनको देश के संविधान पे भरोसा है तो कोर्ट से लड़ रही है वो। फिर काय का ड्रामा है यहाँ पे? काय के लिए कि प्रोटेस्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी? क्या परेशानी हो रही है निकलने वाले वालों को? यहाँ चद्दर बिछा के बैठ गई। हाँ अच्छा, घर के सामने उनके धरने की परमिशन होती है यार। इनके घर वाले ने कह दिया ये जैसा हो रहा ना ऐसा मैं भी करूंगी तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, ये सही है, ये सही है। पूरे दिन गाड़ी चला अगला आदमी शाम को पैर दबाता है कि बाहर मत निकलिए बस गेट से। मुझे डर लगने लगा। ये वजह है। नहीं नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर शिफ्ट हुए 1 साल पहले तकरीबन। और अभी वो तो ठीक है। ये तो उसने भी आरोप करा कि ये निकाह करते हैं और घर बदल देते हैं, नई नई लोकेशन पे लेते हैं। और 3 भाई हैं, 8 निकाह कर चुके हैं, मुझसे भी 2 बच्चे किए, अब दूसरी शादी कर रहे हैं। देखो अगर ऐसा होता 8 दिन का हो चुके और 3 भाइयों के 3 भाइयों के बड़ा भाई चौथा कर रहा है, ये दूसरा मैं कर तो रहा है। देखो तुम्हारे सवाल के हिसाब से पकड़ रहा हूँ। जो आरोप है अभी फिलहाल यहाँ एक हैं जो आई हैं, पहले भी वही आई थी, तकरीबन 10 दिन पहले आई थी वो। और कि मैं जो अब गई है वही ना, गई है वही। और कि मैं एक बार धरना दूंगी जिसमें कि उनका कोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा, जो बाकी के साथ है वो नहीं आ रही। जो बाकी के साथ है वो नहीं आ रही, जबकि उन्होंने साथ कौन? ये कह रहे हैं ना 8 निकाह कर रखे हैं। मतलब अच्छा, दूसरी जो शादी वादी जैसे आप भी तो बता रहे हो कि उन्होंने बताया कि 8 निकाह कर रखे हैं, तो बाकी के साथ हमने आज तक देखी नहीं है। ये करे उसे छोड़ देते हैं, नहीं कर लेते और पता नहीं बदल देते हैं। उनका भी तो दहेज आता होगा सर। मेरी बात तो सुनो, अभी आप ही तो कह रहे हो कि वो दहेज लेते हैं और मकान बदल लेते हैं। यही कहानी है ना? यही कहानी है। जब वो मकान दहेज ले लेते हैं तो वो दहेज लेने वो भी तो आती होंगी जैसी आई हैं। ये मेरी बहन आई आती है। होगी नहीं आती हो, हमारे तो सामने ये लेडीज आई है, इसने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी हमारे साथ दिक्कत है, 2 बच्चे किए और छोड़ दिया और हम नया निकाह कर रहा है। ठीक, जिसने निकाह करा है वो यहाँ रहता ही नहीं, वो इनका अलग है। इन्होंने उससे घर से बेदखल कर रखा है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में बेदखल कर दिया। क्योंकि ये मामला इनका आज का नहीं है ना, ये कम से कम मेरा 5-7 साल से पहले की शादी हुई होती है इनकी, या 8 साल से भी ज़्यादा की होती है। और इनका मामला तो जो है 23-24 में बता रहे हैं, है जो 23-24 में शायद 5 साल से के आसपास भी लगाओ तुम। अगर कैसे लगा है? 26 चल रही ना, 3 साल मान लो, ज्यादा 4 साल मान लो, 4 साल लगा लो ज़्यादा था। तो अभी उस बीच में इनका जो भी शुरुआत में मामला शुरू होगा तो थाना पुलिस हुई थी शुरू में, फिर उसके बाद जो है कोर्ट में मामला चला गया। अब कोर्ट अपने सामने, भाई ये परिवार भी तो सामने आके बात रखे अपनी। ये आए तो थे, अभी आपने बात तो कर दी जो है डायलिसिस में, ये है मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब। ये मरने के वो कब उनका दम निकल जाए कुछ नहीं पता, वो बेचारे कागज होंगे दिख जाएंगे जब समझ में ये जो मामला है आपके पड़ोस में, आपको तो जानकारी होगी। हमारी कोई जानकारी, हम तो सब्जी लेना है हाथ में थैला, हमारा कोई पता नहीं। पड़ोस में तो रहते हो आप भी? नहीं, नहीं मैं तो ऐसी देखने आ गई, मैंने भीड़ हो रही है। भीड़ भाड़ हो रही है, आप ऐसे आ गए। हमारे देश ने महिलाओं को विशेष सम्मान दिया है और विशेष अधिकार दिया है। अगर उस लड़की को कोर्ट पे भरोसा है और हमारे देश के संविधान पे भरोसा है तो अब इत्मीनान से बैठे, उसका हक उसको मिलेगा, उसके बच्चों का हक उसको मिलेगा ना। इसमें हम कुछ कर सकते हैं ना मोहल्ले वाले कर सकते हैं, लेकिन ये रोज की नौटंकी हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इस लड़की के खिलाफ पूरा मोहल्ला जाके FIR करेंगे। इससे हमारे समाज पे, हमारी गली पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। ये तरीका सीधी बात, ये उसका ससुराल नहीं है, ये उसका देवर है, देवर या जेठ है, उसका आदमी नहीं रहता है, आदमी नहीं रहता, आदमी उसका बेदखल है। वो बेदखल कर दिया? हाँ बेदखल। वो बेदखल कब कर दिया? हमें नहीं पता, जब आपको पता तो ये पता होगा। जब पिछली बार 10 दिन बाद
पहले ये मामला हो तब पता चला हमें बेदखल कर रखा है। जब ये बार बार हर हफ्ते पुलिस को लेकर आती है ना, तब उसके बाद ये उसका सुधार नहीं है। अच्छा, उसके बाद ही कर दिया। ये खेल बढ़िया खेल दिया इन्होंने। नहीं कि भाई तुम ये तुम्हारा हिस्सा ये रहा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब ये अगर ये परिवार बाहर निकल के बात करना चाहे और रखना चाहे अपनी बात, तो हम, हाँ जी कोई है? अभी आए थे पुलिस वाले। हेलो, अरे भैया अंदर हैं लोग वैसे तो घर पे कोई है नहीं है, लेकिन अंदर व्यक्ति हैं अभी घूमते हुए देखे, लेकिन हमारी इनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई। वो महिला आई है, अभी पुलिस वाला उसको लेकर गया है। महिला का आरोप यही है कि उसे निकाह करके छोड़ दिया गया है और अब नया निकाह किया जा रहा है, और इस तरह से लगातार ये 3 भाई है लगातार नए नए निकाह करते हैं। क्या इस देश में जायज है? आप तमाम लोग बताइए, इस महिला को कैसे न्याय मिले जरूर बताएं। नमस्कार।